देकर जिताते हो और चुनाव के बाद अगर तुम उनके गेट पे भी चले जाओ तो वे भारतीय अंदर उनका गार्ड कहते हैं कि यहाँ कहीं नहीं विधायक, पहचानने ना पहचानने वालों को वोट नहीं, हर आदमी के साथ होता है। वोट के लिए तो वे हैं, मगर जब दुख दर्द हमारा होता है, हमारी बहू बेटियां, हमारे समाज पर अत्याचार होता है, तो उनका कोई भी आदमी तुम्हारे पास नहीं आता। तब कोई ना कोई हरज्ञान जैसे, पंकज जैसे, या जो बैठे मास्टर जी जितने यहाँ जी बेचारे सब लोग हैं, राजपाल जी जैसे, इन लोगों को वहाँ फिर याद करते हो। इन पर कोई ताकत नहीं होती, इन पर कोई करंट नहीं है इनके पास, इनमें कोई ताकत नहीं, तो क्या तुम्हारा भला करेंगे। अब जैसे खंडर पड़ी धर्मशाला, मेरा भाई कह रहा था अगर किसी और जाति की होती, या बिल्कुल ही तो समझ लो कि जो मस्जिद एक ईंट रखवा के दिखा दे और संगमरमर लगेगा 6-7 महीने में, वो होती है उनकी लगन, वो होती है उनकी सोच। तो ना सोच है हमारे पास, ना तन है, ना मन है, धन तो गायब है, उसमें हम पैदा हुए लोग हैं। तो ऐसी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लंबे टाइम वाले बच जाते। तो आज यहाँ शेरकोट में जो सभी पधारे में उन सभी का धन्यवाद। हमारे प्रजापति समाज के लोगों और दूसरे भी अन्य जाति हमारे हैं, सैनी समाज हैं और दूसरे हैं, मैं सभी का सम्मान करते हुए आज ये मीटिंग जो है अचानक 3 दिन पहले डॉक्टर साहब का फोन गया, तो मीटिंग बिजनौर में, मैंने कहा बिजनौर में क्या जरूरत है मीटिंग की, तो सारा बिजनौर जागा हुआ है जी। पंकज जी, जब पंकज जी सो गए तो बिजनौर तो सोएगा ही। तो ये हमारी, देखो मैं लंबे टाइम से लगातार समाज का काम करता हूँ, मुझे कम से कम 30 साल हो गए हैं। पंकज मुझे उस दिन से जानते, पंकज जी उस दिन से काम करते हैं, मैं भी आज तक उस दिन में मैं रुका नहीं हूँ। और किसी भी पार्टी का तो हुई नहीं बंधवाना, कैसा भी पार्टी में हूँ जरूर, मगर कभी नाम नहीं लेता और सुना होगा उस पार्टी का। कभी देश धर्म तो मोदी जी योगी जी संभाल रहे, कुछ हमें भी करना चाहिए जिस जाति में पैदा हुए। सही बात। तो मैं इसीलिए तुम्हारे बीच आने का, पहले भी कई बार आया, लंबा टाइम हो गया, आज फिर आने का मौका मिला। और इसलिए मिला कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये मेरा अकेले का नहीं है, ना मेरे फायदे के लिए है, ना मेरे अपने किसी, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई एमएलए एमपी कोई बनने वाले का कुछ में कोई वो नहीं है कि एक जाति के लिए। हमारे जैसी जातियाँ कई हैं, पिछड़ों में अति पिछड़े 54% में करीब 35% वे लोग हैं जिनकी बिल्कुल हिस्सेदारी खत्म है, शून्य है, उनमें हम भी आते हैं। वोट का जनसंख्या कम होने की वजह से हम अति पिछड़े, और हमारी सोच भी कुछ इस तरह की है कि सोच ज़्यादा पिछड़ी हुई है हम लोग। तन मन के साथ साथ सोच भी खत्म है, तन भी गायब, मन भी गायब, पर धन तो है ना। 2-4 लोग मिलेंगे, जिले वाहिद मिलेंगे 2-4 लोग जिनके कई फैक्ट्री चल रही होंगी होंगे, और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं ऐसे सोए हुए समाज को जगाने के लिए निकला हूँ कि मुझे अपनी ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं विधायक बनूं, एमपी बनूं, उसकी ऐसी कोई सोच भी नहीं है। पर सोच ये है कि जब हम 99% वोट देते हैं, कोई सी भी पार्टी हो, आज इसकी पार्टी है कहते जिसमें हम सब बहरे हैं, इसमें तो 99% बहरे, पर इससे जितनी पहले पार्टी आई, सपा हो, बसपा हो, कोई सी हो, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे टाइम राज करी हो, कुमार को जानती नहीं थी कौन कुमार हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो तुम्हें जानती भी नहीं, 75 सालों में लंबे टाइम से वो राज कर गई, तो जब वही नहीं सोच की गई तो ये 10 साल वाले क्या सोचेंगे। हाँ। इससे पहले वाले सपा और बसपा को बिल्कुल एक तरफा वोट 99%, जैसे आज तुम लगातार 10 साल से 11वें साल में देने जा रहे हो, ऐसे उनको दिया आपने। तो कोई सी भी पार्टी आपका नाम लेने का काम नहीं करती। चुनाव से पहले थोड़ा मोड़ा उनके पास आता है, एकदम फेंक देते हैं कि अब की बार हम अनुसूचित जाति में करेंगे 17 जातियों को, उसमें सारे आ जाते हैं, पाल कश्यप प्रजापति, और जैसे चुनाव होता है सब भूल जाते हैं। वे विधायक तुम्हारे पास आते हैं जिनको तुम वोट देकर जिताते हो, और चुनाव के बाद अगर तुम उनके गेट पे भी चले जाओ तो वे भारतीय अंदर उनका गार्ड कहते हैं कि यहाँ कहीं नहीं विधायक, पहचानने ना पहचानने वालों को वोट नहीं, हर आदमी के साथ होता है। वोट के लिए तो वे हैं, मगर जब दुख दर्द हमारा होता है, हमारी बहू बेटियां, हमारे समाज पर अत्याचार होता है, तो उनका कोई भी आदमी तुम्हारे पास नहीं आता। तब कोई ना कोई हरज्ञान जैसे, पंकज जैसे, या जो बैठे मास्टर जी जितने यहाँ हैं ये बेचारे सब लोग हैं, राजपाल जी जैसे, इन लोगों को फिर याद करते हो। इन पर कोई ताकत नहीं होती,
इन पे कोई करंट नहीं है, इनके पास इनमें कोई ताकत नहीं, तो क्या तुम्हारा भला करेंगे। अब जैसे खंडर पड़ी धर्मशाला, मेरा भाई कह रहा था अगर किसी और जाति की होती, या बिल्कुल ही समझ लो कि जो मस्जिद एक ईंट रखवा के दिखा दे और संगमरमर लगेगा 6-7 महीने में, वो होती है उनकी लगन, वो होती है उनकी सोच। तो ना सोच है हमारे पास, ना तन है, ना मन है, धन तो गायब है, उसमें हम पैदा हुए लोग हैं। तो ऐसी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लंबे टाइम से तो हम आरक्षण मांगते आ रहे, पर देगा कौन? सारे बहकाने वाले, क्योंकि वे राजनीति करते हैं अलग अलग जाति पर। जातिवाद का जहर है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा जहर जातिवाद का है। अपनी अपनी जाति में होने वाले, मुलायम सिंह जी आए तो यादव भर्ती करके, और मायावती आई तो अपने को भर्ती करके, और यहाँ भी आज चल रहा ठाकुरवाद, तो ये भी अपनों को सोच बना रहे। इससे पहले कांग्रेस आई तो ब्राह्मण और पंडित सबसे पहले नंबर पर है। तुम कहाँ गए? सबको गायब करते हम जैसे लोग, हमें खत्म करने वाले। हमारी वोटों पे वोट ही हमारी है, वोट हमारी, राज उनका है। देखो भाई, वोट देने कौन जा, उनके तो बड़े बड़े, आप ये कहोगे ब्राह्मण, कई गांवों में जाओगे तो कथा करवानी पड़ेगी, 4-5 गांव में ढूंढ कर लाना पड़ा है, जिसको पूरा सब कुछ नौकरियां उनके पास, बड़े बड़े सचिवालय, बड़े बड़े विधायक उनके पास। हिस्सेदारी में पहले नंबर पर, जनसंख्या में 0 वे लोग, और हम वोट देने में 99%, और जब हिस्सेदारी तो डबल शून्य लगाते हैं हमारे सामने। ये लोग राजनीति से डबल शून्य, जब लिखा आएगा अखबार में तो सबसे पहले जाट, गुज्जर, ब्राह्मण का सबसे पहले इतने हजार, फलाने इतने हजार, और 5-6 जातियों को शून्य में समेटते हैं, अन्य में लिख देते हैं। बाल, कश्यप, प्रजापति, सैनी, सबको लिख देंगे अन्य है। तो जबकि 60 से 70 हजार, एक विधानसभा में 60 से 70 हजार, 75-80 हजार, ये 4-5 जातियां जो झड़ा एक तरफ 35% इकट्ठी होकर वोट दे रही। पिछली सारी सरकारों को बनाने में काम किया, मगर जब इनकी हिस्सेदारी की बात आती है या इनके मांगने की बात आती है, ये भी तो इसी तरह के, हम भी तो इसी तरह के लोग हैं कि 78 सालों से मजदूरी कर रहे हैं हम इन लोगों की, राजनीतिक दलों की, मगर मजदूरी आज तक कोई मांगने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई सड़कों पर निकलने वाला ना पाल हुआ, ना प्रजापति हो, ना सैनी हो। हक और हिस्सेदार उन लोगों को मिलता है जिनके सर गिने जाते हैं, सर सड़कों पर गिनवाने वालों की हिस्सेदारी अलग रखी होती है। देख लो ना, अभी किसान ये सर गिनवाते हैं, तुम्हारे सर पकड़ के गिनवाते हैं। वे अकेला जाट एक टोली खड़ी कर देंगे, उज्जर टोली कर देंगे, सर आपके होंगे, जाट कहलाओगे, गुज्जर कहलाओगे। हिस्सेदारी छीनने का तरीका। हक मांगने से थोड़ी मिल रहे हैं, मांगने से तो भीख मिलती है, छीनने से। मांगो खूब, हाथ पैर जोड़ो, भीख मिलेगी तुम्हें। भीख में मिलते हैं हमारे जैसे राजनीतिक दलों में, एक MLC दे दिया भीख में, वो है भीख मांगने से। छीनने का अधिकार जिन लोगों को होता है, जो सड़कों पर जाते हैं, निकलते हैं, बताते हैं कि हम इतने हजार, इतने लाखों में हैं, उनके हक और अधिकार डब्बा में अलग तय होते हैं। उनके बताते हैं कि आपकी बात 50 टिकट कर दिए फलाने समाज के, 30 कर दिए फलाने के। अब क्या, अभी देख लो राज्यसभा में गए हैं, कहीं नाम आया कभी इनमें से? कहीं नाम जो सत्ता चल रही, इसमें बताओ कहीं लेके मंडल से लेके यहाँ नाम हमारा। तो ये है हमारी हिस्सेदारी, जहाँ से ताकत मिलती है, हम चीज के लड़ रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सही बात। जब राजनीति नेता हम बना रहे हैं वोट देकर, तो हमारे बच्चे बढ़िया बढ़िया मजबूत कपड़े पहनने में बिल्कुल कमजोर नहीं है। निकला हूँ, मेरा भी मेट में एक पहाड़पुर गांव है, वहाँ अगर मैं वापसी जाता हूँ तो वही जोड़ के किनारे वे 85% कुम्हार मिलते हैं, प्रजापति, हमारी जैसी जितनी जातियाँ हैं, कि हम झोड़ पे बसे हुए लोग, या तालाब के पास जहाँ हमारी झूपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और वहीं पे पशु बंधे हुए, वहीं पे दूसरे पशु बंधे, वहीं पे हम खाना बनाने का काम करते हैं। और लाइट का इंतजाम नहीं तो तेल मिलता भी नहीं है, तो कभी कभी अंधेरे में भी रोटी खाते हैं, वे लोग हैं हम। यूँ तो हम लोग, मैं शहर में 30 से 34-35 साल हो गए, और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं ऐसे सोए हुए समाज को जगाने के लिए निकला हूँ, कि मुझे अपनी ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं विधायक बनूं, MP बनूं, उसकी ऐसी कोई सोच भी नहीं है। पर सोच ये है कि जब हम 99% वोट देते हैं, कोई सी भी पार्टी हो, आज इसकी पार्टी नहीं करते जिसमें हम सब बहरे हैं, इसमें तो 99% बहरे, पर इससे जितनी पहले पार्टी आई, सपा हो, बसपा हो, कोई सी हो, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो इतने लंबे टाइम राज करी हो, कुम्हार को जानती भी थी कौन कुम्हार हो, जो तुम्हें जानती भी नहीं, 75 सालों में लंबे टाइम से। प्रजापति समाज, दारा सिंह प्रजापति तुम संघर्ष करो, दारा सिंह प्रजापति तुम संघर्ष
आज जनपद बिजनौर के शेरकोट नगर में दक्ष प्रजापति धर्मशाला में हमारे बीच में मुख्य अतिथि मेरठ से पहुंचे राष्ट्रीय प्रजापति महासभा रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दारा सिंह प्रजापति जी, उनके साथ में श्री भोलाराम प्रजापति जी और टीम के सभी साथियों का हम अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी में से पूर्व वक्ताओं ने बताया है और संचालन कर रहे कुशल श्री राजपाल सिंह प्रजापति जी ने भी आपको बहुत कुछ पहले बता दिया है। तो ये दारा सिंह प्रजापति जी नाम के दारा नहीं है, काम के भी दारा है। अभी पीछे जब पहले नवंबर कब हुआ था, पिछली मार्च 2023 में दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का प्रजापति समाज जंतर मंतर पर दहाड़ा था और पैदल यात्रा थी, घोड़ा बुग्गी से थे और पैदल थे और बाकी कोई ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ अपने वाहनों से वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन वो दारा सिंह प्रजापति ने वहां पर वो करिश्मा करके दिखाया था। यदि और किसी हमारे समाज के संगठन का कोई धरना प्रदर्शन होता कि दारा सिंह तो नहीं आ रहा भाई, क्योंकि वहां पर फोर्स बढ़ानी पड़ जाती है। इनका दारा सिंह का वो करिश्मा है वहां पर प्रजापति समाज के नेतृत्व में। हम वहां पर मौके पर थे, डॉक्टर ए दक्ष जी भी थे, मैं भी थे, रवि प्रजापति भी थे और बहुत लोग थे जनपद बिजनौर से। तो इन्होंने वहां पर, और देखिए एक और इनके अंदर खासियत है कि ये नहीं कहते कि मेरा नाम हो, ये कहते हैं कि समाज का नाम हो। बाकी तो कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा नाम हो, समाज का नाम हो, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे समाज का नाम हो तो मेरे समाज में मेरा नाम है। तो इसलिए ये समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए, समाज के अधिकारों को दिलाने के लिए, अभी जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ता ने राजनीतिक मंच की बात कही थी कि राजनीतिक हिस्सेदारी होगी तभी हमारे समाज का विकास होगा। तो इसी तरह से ये आपसे कुछ अपील करने आए हैं और हम सबको इनके